विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की भुवनेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान शिव की ही कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से संतों की पवित्र पावन धरा, जिस पवित्र भूमि पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप साधना करते रहे, ऐसी पवित्र पावन भूमि रतनगढ़ चूरू राजस्थान, जिस भूमि पर परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी स्वयं इस भूमि पर रहकर गीता प्रेस गोरखपुर का एक विशेष अंक कल्याण
जिसको संपूर्ण विश्व में प्रेषित किया है। ऐसे भाई श्री की ये पवित्र धरा और उस धरा के सभी रहवासी जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल जी लाहोटी जी की स्मृति में श्री दिनेश जी लाहोटी परिवार रतनगढ़ राजस्थान जिला चुरू जो इस पवित्र कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आपको और हमको दिया। यहाँ आवाज़ नहीं है, आवाज़। पवित्र पावन कथा का लाभ आपको और हमको दिया। और तेरी कृपा एक भी लेते सांस तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का हे गंगाहार मुक्तिवार ओंकार तू ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तू। भगवान शिव की कथा करी। जब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया और देवता और असुर दोनों मिलकर जब मंथन कर रहे हैं और उस मंथन में सबसे पहले जो प्रकट हुई वो गौ माता प्रकट हुई। सबसे पहले गौ माता का प्रागट्य हुआ। गौ माता प्रकट हुई। क्यों, किस लिए? जब देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं और उस मंथन में सबसे पहली प्रागट्यता गौ माता की। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल एक गौ माता ही ऐसी है जो संपूर्ण विश्व के पाप के भार को अपने मस्तक पर ले लेती है। पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का जो पाप भार है गौ माता अपने मस्तक पर धारण कर लेती है।
अब पांच गौ माता मंथन में प्रकट हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र मंथन में 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और पांचवें नंबर पर बहुला। ये 5 गौमाता जिन्होंने पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अवतरण किया, उनका प्रागट्य हुआ। जब हमारे घर में पहले नंबर की रोटी गौमाता की बनती है और गौमाता की रोटी बनने पर गाय के मुख में दी जाती है, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, कई लोगों के मन में एक भाव खड़ा हो जाता है कि जब पहले नंबर की रोटी गौमाता की बनी तो किसी ने पहली रोटी बनाई तो छोटी बनाई, मेरा निवेदन है जितने श्रोता भाई बहन बाजू में खड़े हुए हैं उनसे भी 2-3 घंटे की बात है। आज की कथा इन लोगों को दिल से सुन लेने दो और प्रेम से झोली भर लेने दो। आप लोग शांत रहकर कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक करो। 2-2.5 घंटे के बाद में कोई नहीं पूछेगा कि जगह कहाँ है। खड़े हो तो खड़े खड़े सुन लो, बैठ गए तो बैठे बैठे सुनो और दिल से सुनो, अपने अंदर भर कर झोली बाबा के दरवाजे से झोली भर कर लेकर जाओ। आवाज़ साफ नहीं हुई है और मिठास नहीं है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, दोनों घुमा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही पर्वत को घुमा और केवल ब्रह्मदेव के लिए, केवल ब्रह्मदेव के लिए क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में एक संशय था, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैं बना भी सकता हूं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में मिटा भी सकता हूं। इस ब्रह्मांड की रचना मैं कर भी सकता हूं और इस ब्रह्मांड की रचना करने के बाद इसका संहार मैं कर भी सकता हूं। ये ब्रह्मांड का रचना करता मैं स्वयं बन सकता हूं।
और इस ब्रह्मांड का संहार करता भी मैं स्वयं बन सकूं। दोनों में बन सकता। तब भगवान विष्णु के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी सी अभिमत्ता आ गई, थोड़ा सा अहम आ गया। और ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूं। ये थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहम हमारे जीवन को बर्बाद कर देता। और अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। पूरा वैभव भरा हुआ था, पूरा धन भरा हुआ था, पूरी सत्ता भरी हुई थी। संपूर्ण वैभव, सत्ता, धन, दौलत सब था। कौरव के यहाँ भी था, रावण के पास में भी था और कंस के पास में भी। पर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा। और जब थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अभिमान आया तो ये सब कुछ नष्ट हो गया। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में एक अभिमत्ता का थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया कि ये सृष्टि का निर्माण करता भी मैं हो सकता हूं और सृष्टि का संहार करता भी मैं हो सकता हूं। निर्माण भी मैं करूंगा और संहार भी मैं करूंगा। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए? ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है। कोई ज्ञानवान है उसको समझा सकते हो, कोई अज्ञानी है जिसमें बुद्धि नहीं है उसको भी समझा सकते हो। पर जिसके अंदर अभिमान समा जाता है उसको समझाया नहीं जा सकता, उसकी बर्बादी ही उसको समझा। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन। जिसके भीतर अभिमत्ता आ गई उसको नहीं समझाया जा सकता, उसको नहीं समझा सकता। ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमत्ता आ गई थी। ब्रह्मदेव के मन में, ब्रह्मदेव की बुद्धि में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में यह अभिमत्ता आ गई थी कि सृष्टि का निर्माण भी मैं कर सकता हूं और सृष्टि का संहार भी मैं कर सकता हूं। दोनों में कर सकता, पर समझाए कौन? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का
फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि ब्रह्मदेव ये सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना स्वयं शिव करते हैं, इस सृष्टि का संहार भी शिव करते हैं। सृष्टि को चलाने वाले भी शिव हैं, सृष्टि का संहार करने वाले भी शिव हैं और सृष्टि की रचना करने वाले भी शिव। एक ओमकार शिव जी की आरती में आता है, आप भी गुनगुनाते हैं शंकर जी की आरती। ओमकार के मध्य ये तीनों एक ओमकार, और उस ओमकार के मध्य में ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एकार। ओम जय श्री। ये तीनों एक। अब ब्रह्मदेव को लग रहा है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं, मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूं, मैं सृष्टि को बना सकता हूं, मैं सृष्टि को मिटा सकता हूं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप और हम नहीं। जिसके मन में यह भाव आ जाए ना कि घर तुम चला रहे हो, समझ लेना कि तुम मूर्ख हो जो ये विचार कर रहे हो कि घर तुम चला रहे हो। 2 घंटे के लिए मर के देख ले, घर चलता है कि नहीं चलता सब मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तो भी चलेगा और मर जाओगे। जीवित हो तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्रों के अंदर कोई बेचारा कमाने वाला व्यक्ति होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और कमाने वाला व्यक्ति ही मर जाता है। बच्चे छोटे हैं, पूरा गांव का लोग कहता है बेचारे का क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए। बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और वो चले गए। कौन संभालेगा, कौन करेगा? पूरा गांव का लोग टेंशन में रहता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को मणिकर्णिका के घाट पर बैठकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, पार्वती यहाँ जितने मुर्दे आते हैं ये सब जल जाते हैं। मुर्दे शमशान तक आते हैं और जैसे ही मुर्दा शमशान में पहुंचता है, शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके मकान तक पहुंच जाता हूं। मुर्दा शमशान तक पहुंचा, शिव उसके मकान तक पहुंचा। कौन संभालेगा, कौन जानेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा? केवल कहा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर
कि अब कौन संभाले। चलो मेरी जीजियां, ऐ रतनगढ़ वाली, उत्तर देना। इतना बड़ा घर तुम्हारा, फ्रिज भी रखा है, वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी है, एसी भी है, अलमारी में थोड़ा ना थोड़ा पैसा भी है, थोड़ी ना थोड़ी रकम भी होगी, कोई चेन, कोई अंगूठी, कोई सामान अलमारी में होगा। इतने बड़े घर को कोई काम पड़ जाता है तो ताला लगाना पड़ता है। इतना बड़ा मकान, करोड़ों का सामान, और ताला लगाया 60 रुपए का, ताला लगाया 150 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। इससे महंगा ताला लगाओगे क्या? जम के बोलो जरा। मकान कितने का? करोड़ों का। सामान कितना? करोड़ों का। फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, बहू के कपड़े भी हैं, बहू के जेवर भी हैं, मेरे जेवर भी हैं, इसके भी हैं, पति का भी सामान है, कहीं मकान की रजिस्ट्री भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, सब। मकान करोड़ों का और ताला कितने का? 100, 200, 500। और ताले की चाबी कितने की? अगर चाबी गुम जाए तो चाबी वाले के पास जाओ और को चाबी बना दे तो क्या 60 रुपए लूंगा? 25 रुपए में दूंगा। 100 रुपए के ताले की चाबी 60 रुपए, 25 रुपए में मिल जाती है। अब जरा विचार करो, तुम इतने बड़े करोड़ों के मकान को एक ताले के भरोसे छोड़कर, चाबी कमर में खोस कर तुम कथा में आकर बैठ गए, या कहीं शादी में चले गए, या कहीं परिवार में चले गए। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा घर ताला संभाल के रखा है? नहीं, तुम्हारा घर, तुम जो दरवाजे पे से गाय को रोटी देती हो, पक्षी को दाना देती हो, प्यासे को पानी पिलाती हो, भूखे को भोजन कराती हो, तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान करती हो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करती हो, तुम भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करती हो। तुम्हारा घर 60 रुपए का ताला नहीं संभालता है, तुम्हारा घर वो पूर्वजों का आशीर्वाद संभालता है। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ, जिस दिन तुम्हारा पुण्य घटा, 60 रुपए का ताला तो एक हथौड़ी में कोई तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, सब ले जाएगा। पर कब तक तुम्हारा घर संभला है? जब तक तुम्हारा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ रहा है। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना दीजिए, वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़े अंदर चलेगा। पर तुम्हारे पुण्य से, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि हो अज्ञानी मत करना दानी, हरि हो अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बहुत ध्यान दे, ताले में इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे करोड़ों की अलमारी को, करोड़ों के मकान को बचा कर रखे। ताले में दम नहीं है, चाबी में दम नहीं है, पर तुम्हारे
पुण्य में वो दम है। सावित्री का पति सत्यवान मौत के मुंह से अगर वापिस आता है तो सावित्री का पुण्य लेकर आता है। पुण्य सावित्री। उसका एक नाम है काल अधिपति महाकाल। क्या बोलते हैं उसको? महाकाल। महाकाल नाम क्यों पड़ा? उसने मार्कंडे के काल को पलट दिया था। उस देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंभू ने राजा श्वेत के काल को पलट दिया था। काल को पलटा, इसलिए उसका नाम महाकाल। जब वो अपने भक्त के लिए काल पलट सकता है तो रतनगढ़ वालों के हाल नहीं पलट सकता है। जब वो काल पलट सकता है तो तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो, तुम शिव कथा सुन रही हो, तुम शिव का स्मरण कर रही हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो। मेरे इतने जीजा बैठे हुए हैं, शिव नाम को जप रहे हैं, मेरी जीजियां बेटी हैं, बेटियां बेटी हैं, महात्मा ब्राह्मण साधु संत सन्यासी सब बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ईमानदारी से बोलो, जो राजा श्वेत का काल बदल दे उसको महाकाल कहा गया, तो जो तुम्हारा हाल बदल दे उसको भी महाकाल कहा गया है। वो तुम्हारा हाल बदल सकता है, वो तुम्हारा हाल बदले। वो कहते हैं ना कि जब शिव कृपा करते हैं, जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। जब शिव कृपा करते हैं, लंगड़े भी अकड़ चलते हैं। शंकर की जब करुणा होती है, रामचरितमानस में लिखा है कि पंगु भी पर्वत लांग जाता है जब शिव की कृपा हो। शिव की कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, सुंदर। मैं मुन्नी देवी, पत्नी रामपाल, खटीक, सुभाष नगर, फतेहपुर, शेखावटी, जिला सीकर की रहने वाली। कहीं बैठी हो? मुन्नी देवी, पत्नी रामपाल, खटीक, सुभाष नगर, फतेहपुर, शेखावटी, जिला सीकर की रहने वाली। एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। अगर कोई एक लोटे जल का महत्व व शिव भक्ति का महत्व जानना चाहता है, उसका उदाहरण मध्य में मेरे जीवन पर पड़ा है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे 20 साल तक दिमाग की समस्या थी, जिसके मैंने 20 साल तक दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेती सही हो जाती, लेकिन दवाई बंद होते से मेरा बीपी उच्चतम हो जाता, जिसके मेरी स्थिति पागल जैसी हो जाती। लोग मुझे पागल कहा करते थे, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। मेरी 4 संतानें भी हैं। मेरी इस स्थिति को देखकर खाना पीना सब छूट जाता था। मेरे पति के पास इतना धन नहीं था कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके। लोगों को लगता था कि इसको दौरे आते हैं पागलपंथी के, और पागलों जैसा हाल कर कर फेंका था कि ये वो सब। तभी मेरी पड़ोस की एक आंटी ने 2020 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और उन्होंने कहा कि इसको टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनाओ, वो सियोर वाला महाराज आता है। कथा चालू कर कर मेरे पति छोड़ देते, मैं कथा सुनती, और बाबा की कृपा से कथा से ऐसा लगन हो गई
कि मैंने भी मंदिर जाना चालू करा और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 20 साल से लोग मुझे पागल कहते थे, आज बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। अब मैं एक भी दवाई नहीं लेती हूँ, कोई दवाई नहीं खाती। मैं बाबा के इस कथा में लाहोटी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लाहोटी जी ने हमें कथा सुनने का सौभाग्य दिया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। एक पत्र और है, अगर कहीं बैठी हो जीजी तो आइएगा। मेरा नाम मधु है, मेरे पति का नाम कन्हैया है, लालजी सोनी है। मैं सुजानगढ़ राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो मधु जी? पति का नाम कन्हैया लालजी सोनी, सुजानगढ़ राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, मेरे बेस्ट में एक गठान हो गई। जांच कराने पर पता चला कि मुझे लास्ट का कैंसर हो गया, और कैंसर भी निकला तो आखिर अब करूं क्या? जांच पर जांच चलती रही, इलाज पर इलाज चलता रहा, पर वो कम होने का नाम नहीं लेता। आखिरी में करा क्या जाए? डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन करा लो और गांठ निकालें, फिर वापिस गांठ बनेगी, क्योंकि ये कैंसर ठीक होना नहीं। पूरे परिवार के लोग दुखी हो गए। गुरुदेव, तभी एक बहन के कहने पर शंकर पर विश्वास हुआ और डॉक्टर साहब से विनय कर कर दवाई लेकर हम लोग आ गए और हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिया। 15 मेरी कीमो हुई, थेरेपी चली, उसके बाद भी वो थम नहीं रहा था। कैंसर थमने का नाम नहीं ले रहा था। तब दवा ली डॉक्टर की, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैं दवा खाना प्रारंभ करी। आप कहते हो गुरुजी जब दवा ना लगे तो कुंदकेश्वर का नाम जरूर लेना। मैंने चालू करा। मेरे पति मंदिर जाते दोनों टाइम, मेरे लिए जल लाते, बेलपत्र लाते। मेरे पति मुझे लेकर सीहोर पहुंच गए, रुद्राक्ष लिया, तांबे के कलश में गलाकर उस जल को पीना, शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? मैंने अपने पति से निवेदन करा। सीहोर वाला बाबा कहता है पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा, मुझे पुष्कर में कथा चल रही है, उस पंडाल में ले जाकर बिठा दो। मेरे पति ने मुझे पंडाल में ले जाकर बिठा दिया और पंडाल में जाकर बैठे। बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करा और दूसरी बार जांच कराई तो मेरे कैंसर की गांठ गल चुकी थी और मेरा कैंसर ठीक हो गया। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ। गए तो मेरे लिए थे, पर उसी बीच में मैंने अपने बच्चे के लिए भी मांगा कि मेरे बेटे के लिए बाबा इसकी अच्छी जॉब लगवा दो और इसकी मेडिकल की पढ़ाई करवा दो। बच्चा मेहनत कर रहा था, उसका हो नहीं रहा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। पुष्कर की कथा में पंडाल में जो मांगा, मेरा बेटा भी मेडिकल कॉलेज MBBS कर रहा है और गुजरात के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनने वाला है। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हूँ मधु जी, आप आ सकती हैं और एक बेलपत्र ले सकती हैं। शिव के आधीन और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह पसार, अपने हृदय से लगा लो
उस पर समर्पित हो जाऊं। जब वो राजा श्वेत का काल बदल सकता है, तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मेरा महाकाल हाल भी बदल सकता है। दिल से बोलो, दिल से, हृदय से पुकारो। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। हम भी यहाँ से बाबा धाम के लिए चले जाएंगे। फिर वहाँ जाकर वहाँ से सिंहेश्वर बिहार 21 से 27 तारीख तक कथा चलेगी, उसमें पहुँच जाएंगे। टीवी पर आप लोग 2 बजे से देखिए। कथा का मूल सार शिव जैसी शांति रखकर, मन में धैर्य रखकर, शंकर की उदारता को, शंकर की करुणा को स्वीकार कर, अपने भीतर उतार कर, अपने भीतर। और जब आप उसका नाम लेकर उसको पुकारते हो, जब आप उसको बुलाते हो, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, शायद दुनिया के लोग कहें कि पत्थर में भी क्या भगवान प्रकट होता है, पर इन पत्थरों का ढेर कहता है दिल से पुकारा जाए तो परमात्मा प्रकट होकर दुख हर पाए। ब्रह्मा जी के भीतर की अभिमतता शिव के करीब नहीं आने दी, भगवान के करीब। कथा सुनी थी आपने, इस व्यासपीठ के माध्यम से कहा था कि रावण दशरथ जी के घर में भोजन करने गया तो सिर का मुकुट जमीन पर रखकर फिर गया। अपनी अभिमतता को त्याग। कैंसर हो गया था और शिव की कृपा से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और आज प्रसन्न चित्त में कथा में बैठी हैं। और बेटा भी MBBS कर रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाइयाँ दो। एक विश्वास के साथ। इसी रतनगढ़ की भूमि पर एक जोधपुर से एक बहन आई हुई, उसके साथ में 3 नौकर भी आए। हाथ में हीरे की तो चूड़ी पहनी, जब वो कल या परसों का वीडियो होगा, कचरा उठा रही थी तो किसी मीडिया वाले ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो कहा जोधपुर से। क्या काम काज है आपका वहाँ जोधपुर में? तो कहा बॉम्बे में 2 फैक्ट्रियाँ हैं और एक गुजरात में फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री की मालकिन। तो पूछा कि तुम ये पंडाल में सो रही हो? हाँ। पूरा परिवार कर्जे में था, वो अगर बैठी होगी तो मैं उठाऊंगा नहीं उसको, बैठी। पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था, पूरा परिवार। इतना कर्जा हो गया था कि प्राण जाने। उसने सोशल मीडिया वालों को बताया
मेरे बाबा की कथा मैंने जब सरदारपुर के राम मंदिर में छोटे से मंदिर प्रांगण में जब सुनी थी शिव पुराण, उस दिन से मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा तो आज मैं 3 फैक्ट्री की मालकिन बनकर गई। ये शिव है। और उसी का एक उदाहरण इन पत्र में भी एक बहन ने लिखा। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है। मेरा फ़ोन नंबर ये है। राजस्थान के नागौर दधीमती माता के पास से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दधीमती माता के पास से आई हूँ, नागौर से, राजस्थान की रहने वाली हूँ। 2017 में आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर सीहोर आई। नौ जुलाई 2023 को मैंने पुष्कर राजस्थान में कथा सुनी। बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि हाथ से बटोरा ना जाए। गुरुजी, मैंने बेटी के लिए मांगा, जब मैंने बेटी के लिए मांगा तो IIT कंप्यूटर साइंस से मेरी बेटी का भी सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, कंकर शंकर की पूजन कर पशुपति व्रत किया, बेटी का रिजल्ट आया और उसका भी चयन 12 मार्च को हो गया। घर खाली था, बेभव से उस परमात्मा ने वो भी भर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, कथा सुनती हूँ टीवी पर और बाबा से जो कहती हूँ मेरा बाबा मुझे झोली भर कर दे देता है। मेरा नाम राजकुमारी सोनी है। मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं नागौर दधीमती माता के पास से आई हूँ।